अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। बिहार में जेडीयू में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच चल रहा सियासी झगड़ा आज आखिरी मोड़ पर पहुंच गया। नीतीश कुमार ने कुशवाहा से कहा था कि वो मीडिया के जरिए बात करने के बजाय उनसे सीधे बात करें। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश तारीख बताएं, वक्त बताएं, जगह बताएं, वो उनसे बात करने को तैयार हैं। जवाब में नीतीश ने कहा, जब चाहें आ जाएं। 1 महीने पहले तक उपेंद्र कुशवाहा बात कर रहे थे, लेकिन 1 महीने से उन्हें न जाने क्या हो गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कई बार पार्टी में आए और चले गए, अब अगर फिर जाना चाहते हैं तो चले जाएं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो न अपनी मर्जी से गए न अपनी मर्जी से आए। जब जब नीतीश कुमार मुश्किल में पड़े तब तब नीतीश कुमार ने फोन करके उन्हें बुलाया। पार्टी कमजोर हुई तब तब मेरी खोज हुई। 2009 में भी जो हम पार्टी में हमको बुलाया गया, याद कीजिए 2009 के तुरंत पहले, जिस समय हम पार्टी में आए उसके तुरंत पहले साल भर के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला था। 17 जगह पर बिहार में उपचुनाव हुआ था और 17 जगह पर बुरी तरह पिट गए थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड बुरी तरह पिट गया था, हार गए थे। उस समय जो हार गए, बुरी तरह पिट गए, तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। इस बार 2020 में 43 पर आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। तो जब जब कमजोर हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है और आज इस तरह की बात की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश ने तुरंत जवाब भी दे दिया। नीतीश ने कहा कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पद दिया, सम्मान दिया, लेकिन अब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्या कहा जाए। नीतीश ने कहा, अगर जेडीयू इतनी कमजोर पार्टी थी तो फिर उपेंद्र कुशवाहा उनके पास आए ही क्यों। जो मर्जी करे, 43 सीट हम लोग जिए, वो कोई सीट नहीं दिया, फिर चला आया यहाँ। तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जिए थे? तो एक करने मार्च से क्यों आया था? इसीलिए नहीं छोड़ी। अरे क्यों आए, फिर क्यों आए आप बोलिए? बोले एक करने मार्च से 2021 में क्यों आए? हम लोग तो 20 में उतना कम हारे ही, तो हमको तो दुख था ही। आज तक कभी हुआ है? ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हम लोगों को सीटें कम मिली। क्यों? इसलिए कि जिनके साथ थे वो 1 वोट नहीं दिए और उनको हमारा पूरा वोट मिला, तो ज्यादा जीते और ये हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कोशिश कहां कर रहे थे। नीतीश बार बार इशारों में कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में हैं और अगर वो जाना चाहते हैं तो चले जाएं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा, वो कहीं नहीं जाएंगे, पार्टी में ही रहेंगे और अपनी हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, हमारा हिस्सा है। हमने एक ट्वीट करके, हम नहीं थे बिहार में उस दिन, हम झारखंड में थे, हमने कहा है कि यह हम नहीं होने देंगे। इस तरह से होने लगे तो हर बड़ा भाई छोटा भाई को कहेगा कि चल जाओ, चला जाएगा और सब बाप दादा की संपत्ति हड़प लेगा। तो संपत्ति हड़पने हम नहीं देंगे, हम हैं मुस्तैदी से, हम रहेंगे। उनके कहने से हम नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। और नहीं जाने के पीछे एक और कारण है कि हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा, अंतिम लड़ाई लड़ेगा। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के झगड़े पर इंटरेस्टिंग कमेंट किया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर भी एक जमाने में नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं। अब वो खुद सियासत के मैदान में उतर गए हैं, पूरा बिहार घूम रहे हैं। आज प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार अब उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि नीतीश ने तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री सोची समझी रणनीति के तहत घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने आज एक और राज खोला। उन्होंने कहा कि जेडीयू और आरजेडी का अलायंस अगले असेंबली इलेक्शन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये मजबूरी का गठबंधन है। असलियत तो है कि नीतीश और लालू के बीच बातचीत भी नहीं होती। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है, तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है।
और कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो सातों दलों के नेताओं को एक साथ बैठाकर बात कर सके। नीतीश कुमार में तो कभी काबिलियत रही ही नहीं है। वो तो महागठबंधन भी वो नहीं बना सकते थे। पूरे 2015 में महागठबंधन बनाने में लालू नीतीश कई बार मिले हैं, आप जरा जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए। वो तो साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी यह है कि वो अपनी पार्टी को जेडीयू में मर्ज कर चुके हैं और अब इतनी जल्दी नई पार्टी बनाना आसान नहीं है। इसलिए कुशवाहा कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, जेडीयू में ही रहेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। जहां तक जेडीयू और आरजेडी के अलायंस का सवाल है, जेडीयू भी अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो पूरी तरह से बिहार में अपनी सियासत के लिए आरजेडी पर डिपेंडेंट है। ये अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा, नीतीश कुमार यहां रहेंगे या वहां रहेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा तेजस्वी यादव की रणनीति पर। वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो दोनों ने तय कर ही लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।